तो अभी भी स्किल्स हैं आपके पास, अभी क्यों नहीं करते? हमारे व्यूवर्स को इधर देखें, सामने बताएं क्यों। सीनियर जो थे वो सिर्फ उस्ताद मंजूर सिंधु। अच्छा, मंजूर सिंधु साहब आपके मेरे उस्ताद हैं, बाकी आपके जूनियर हैं? बाकी सब जूनियर। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे वहाँ पर 35,000 रियाल बिल देना पड़ गया उमानी का। उसमें मुझे 85 लाख रुपए का नुकसान एक रात में हुआ। लेकिन जवाहर साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया सर। राइट। जब वो इंटरव्यू सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो थीम है वो ये है कि अपने मुल्तान से जुड़े हुए उन लोगों की नुमाइंदगी करूं जिनका जो फरसाने हाल से गुजर रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जिस भी शोबा में दी पजीराई से वो महरूम ही रहे। आइए आज आपको एक ऐसे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और ऑलराउंडर से मिलवाते हैं जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी वक्फ करने के बाद भी आज अफसरदा हैं। जानते हैं उनसे, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे सीनियर राइटर, डायरेक्टर, प्यारे से अदाकार जनाब खालिद सुहेल भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस जिंदा है नहीं, आप ज़िंदा रहें और आप सेहत तंदुरुस्ती की बादशाही से रहें। आज आपको लोग नदीम खान ऑफिशियल पर देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आप जिन हालात में हैं इस वक्त वो हम आपकी आवाज़ अपने चैनल के ज़रिए उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो ऐसे कीजिए ना, आप मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा ऐसे कीजिए। अच्छा, खालिद सुहेल भट्ट साहब का ज़िंदगी के 45 साल आपने शोबिस के लिए वक्फ किए और पिछले 12 साल से आप पेशेंट हैं शुगर के। और शुगर आप जानते हैं किस तरह का ख़तरनाक मर्ज़ है और अगर वसाइल ना हो तो इंसान के साथ क्या बीतती है उन्हें ही पता होता है या फिर अल्लाह ताला को पता होता है। तो भट्ट साहब आप सैड ना हो, ये जो चैनल है आप दोस्तों के लिए, आप लोगों के लिए। हमारे नाज़रीन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप फ़न अदाकारी से मुंसलिक हुए 45 साल कबल, तो कैसे आए इस तरफ? कुछ घर वालों की तरफ से था, इजाज़त थी कि शौक़ था आपका? कुछ बताएं, हमारे सामने देखें, हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं अपनी बात का आगाज़ सिर्फ यहाँ से करूँगा कि जीना है एक इल्ज़ाम, मरना है एक इल्ज़ाम। जीना है इल्ज़ाम, मरना है इल्ज़ाम। काश हम इस मुल्क के फनकार न होते। अरे अरे, क्या बात है! आप क्यों इतने रंजीदा हैं? बहुत सारे स्टेज पे भी काम किया, टीवी प्ले मोहसिन गिलानी साहब का चुनरी था, उसमें बड़ा अच्छा किरदार किया और एज ए डायरेक्टर भी काम किया, राइटर भी काम किया। तो आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपसे 45 साल कब आप इस तरफ शोबिस की तरफ कैसे आए? आपको क्या मतलब शौक़ था, क्या था? बस हुस्न इत्तेफाक है जी कि मैं इस फील्ड की तरफ आ गया, लेकिन प्लानिंग नहीं थी मेरी के लिए मैंने ड्रामा स्टेज वगैरह करने हैं। हमारे मुल्तान रेडियो के बहुत ही सीनियर दोस्त हैं हमारे, मुनीर साहब। मुनीर ताज साहब? नहीं जी, मुनीर ताज तो बहुत जूनियर हैं। ठीक है, हम उससे ठीक है। उनका अब जहन में नाम नहीं आ रहा। चलें, कोई बात। हाँ जी, वो उनके साथ मैंने फिर खेल किया। फिर हौसल समरीन साहबा जी, डायरेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, उनके साथ मैंने काम किया। लाहौर के जितने भी स्टार हैं अपना, उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ ये मोहसिन गिलानी अपना वगैरह, ये सारे ये इज़ा चंदा वगैरह दूसरे तीसरे जने, ये सब मुझसे बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है मुझसे। तो बस अल्लाह ने उनको नाम दिया, उनको इज़्ज़त दी और अल्लाह और इज़्ज़त दे। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, वो नाम पैदा करें। और बहुत अच्छे लोग हैं। इन तमाम जितने भी आजकल के डायरेक्टर काम कर रहे हैं, इन सब में से मेरे फेवरेट डायरेक्टर जो हैं वो मोहसिन गिलानी। मोहसिन गिलानी साहब हमारे इंटरनेशनल स्टार में। जी, बहुत अच्छे, बहुत, और इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी जिसको कहा जाता है। तो वो मेरे यानी कि फेवरेट हैं। हालांकि मैं खुद भी डायरेक्टर हूँ। मैंने मुल्तान में ये जो फैसलाबाद में फेस्टिवल हुआ, उसके ज़ेर सरपरस्ती अपना मोहम्मद अली वासी साहब के जी, तो उसकी खेल की मैंने डायरेक्शन दी थी और वहाँ उनको सेकंड प्राइज़ मिला। वेरी गुड। फिर मुल्तान में जश्न तमसील हुआ था 88 में, तो उसमें 22 ड्रामे थे, जिसमें से सेकंड ड्रामा जो था वो आपका था, वो मेरा था। ठीक है। तो उसमें अपना अतर शाह खान जैदी साहब थे, मनोवर शहजाद साहब थे, यानी कि बड़े सीनियर लोग थे उसमें। तो उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, परवरदिगार ने।
बेशुमार काम किया सर। हसरत नहीं है दिल में कि यार अब क्या है सर, हसरत एक ये थी कि जो हौसला अफजाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई सर। मतलब आपका ताल्लुक माशाल्लाह मोहसिन गिलानी साहब से भी, आप डायरेक्टर से भी, टीवी के लोगों से भी है, तो फिर आप आगे की तरफ क्यों नहीं गए? बस सर नहीं जा सका मैं, अपनी वजह से नहीं जा सके या वसाइल? नहीं सर, बस वसाइल की बात नहीं, एक्चुअली मेरी आदत नहीं है खुशामद पसंदी, राइट, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं पीछे रह गया। अगर मैं खुशामद करता तो मेरा ख्याल शायद आज मैं भी पाकिस्तान का स्टार होता बहुत। जबकि शबाब किरानी साहब की, और उन्होंने मुझे ऑफर भी की फिल्म के लिए, शबाब किरानी साहब, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं गया। बस ये मेरी बैड लक समझ लें आप। देखिए भट्ट साहब, मुखालफत तो तमाम लोगों की हर शोबा में कोई ना कोई करता ही है। आपने अपने सफ़र को जारी रखना था, 45 साल आपने मुल्तान में गुजार दिए, तो यही 45 साल आप लाहौर, कराची या किसी बड़े स्टेशन पर चले जाते? बस सर ये हुस्न इत्तेफाक समझ लें आप, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे कोई भी है। बस इसमें मेरी अपनी कोताही ये थी कि मैंने कहा यार नहीं, मुझसे खुशामद नहीं होती, मुझे ये हुजूरी नहीं होती। आज़म खुर्शीद आज़म साहब टीवी के डायरेक्टर, अपना वो प्रोड्यूसर भी थे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। वो मुझे कहते थे कि यार, पहले मैं कोयटा में होते थे, मैं कहने लगा यार अब मैं लाहौर आ गया हूँ, अब तो लाहौर आ गया। तो इत्तेफाक से हम लाहौर गए, जिसमें मुनीर ताज साहब थे, मंजूर सिंधु साहब थे, हाफिज सज्जाद, सारे हम लोग गए। तो हमने जब वो भी थे बकूल मशकूर साहब भी साहब जी, खुदा उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो भी थे। उन्होंने हमें पीटीवी के ड्राइंग रूम में बिठा दिया, राइट, कि जी आप इंतज़ार करें तो मैं ज़रा आज़म खुर्शीद साहब से मिलकर आ रहा। हम बैठे रहे कुछ 2.5 घंटे के बाद मैंने वो उठा, मैंने कहा यार इसने तो हमें बिल्कुल ही रद्दी का कपड़ा समझ लिया कर। मैं वो उठ के जब मैंने चिट दी उसको, उनके पीएन को, रियली बाई गॉड अल्लाह उनको भी जन्नत फिरदौस मिलेगा, कि वो मुझे लेने के लिए आए, मतलब अपना ऑफिस में, हाँ जी, रिसीव करने। तो अंदर जब गए तो ये फिरदौस जमाल साहब बैठे हुए हों, सुरैया भी बैठी हो, ये अनवर रफ़ी साहब, ये तशरीफ़ फरमा वहाँ के सारे। तो उन्हें कहने लगा कि भाई अब आप जाओ, मेरे मुल्तान की दोस्त आए मुझसे मिलने। माशाल्लाह। लेकिन ये मुल्तान का जिक्र जब आता है तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, मुल्तान के लोगों को प्यार और मोहब्बत से नवाजा जाता है। खुश है, लव यू मुल्तान। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने 45 साल का करियर किया, कभी ना कभी इंसान को जैक लगता है तरक्की करने का, तो आपकी लाइफ में आया है ऐसा कुछ सीन के? जी बिल्कुल आया। मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं गया हूँ मस्कट ड्रामा करने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने मस्कट में, जिसमें मेरे साथ पाकिस्तान के जितने भी स्टार हैं, शहज़ाद मिन्नी, नगमा, निशो, चिकोरी, अपना हुमायूं कुरैशी साहब, ये आगा माजिद साहब को फर्स्ट टाइम मैं लेके गया था बाहर मस्कत स्टेज ड्रामा कराने के लिए। आगा माजिद साहब, मोहसिन गिलानी साहब, नवाज अंजुम साहब, ये सारे मेरे साथ गए। हुस्न इत्तेफाक से मेरा वहाँ पर जबल पे ना एक्सीडेंट हो गया। उस अक्टूबर में मेरे साथ शहज़ाद मिन्नी और नगमा, मोहसिन गिलानी, नवाज अंजुम साहब भी थे, रंगीले का बेटा भी था बाबा जान दे। तो मैंने वहाँ खड़े होकर दुआ मांगी कि जी बस अब ये स्टेज शो भी नहीं करना, अल्लाह ने इतने 4 पैसे दे दिए हैं कि अब इज्जत से ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक, लेकिन मेरी कुदरत को कुछ और मंजूर था। वहाँ से हम लोग निकले तो पहली दफ़ा मेरे उस पूरे कैरियर में पहली दफ़ा वहाँ के वो मतवली से वो आए, तो मुझे कहने लगे कि शेख था लेना, तो मुझे बुलवाया उन्होंने और रोज़े मुबारक से चादर उतार के मेरे गले में डाली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत थी। बेशक बेशक। तो वो दी। उसके बाद हम ऐसे टर्न हुए तो मुझे फिर कहने लगा रफ़ीक था। मैं गया उनके पास तो मुझे उन्होंने पुराने बात उठा के दे के मुझे दिया। मुझे कहने लगा अना हद जैसा मुझे मैं तब भी दे के कहने लगे, लेकिन भाई अना फिर आओ, शुक्र। हम लोग निकले तो शीना भट्ट साहब मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वो हेडफोन लगा के ना तो गाना सुन रही थी अरबी में। तो मैं कहने लगी भट्ट साहब ये मैं स्टेज पर ना परफॉर्म करूँगी इस गाने को। मैंने उसको कहा हम जबल पर जा रहे हैं पहाड़ पे, तो अभी नहीं, वहाँ जाके थे। ऊँट गुजर रहा था, ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही महबूब जानवर, ये हमेशा क्रॉस करके चलता है। तो मैंने उसके पीछे ड्राइवर के पीछे बैठा होता, तो मैंने हल्का सा हाथ रखा। मैंने कहा खान ख्याल करना ऊँट जा रहा है। कहता हाँ चुप, मैंने देख लिया भाई। वो बजाय गाड़ी इस तरफ काटने को उसने उस तरफ काटी, गाड़ी ऊँट में लगी, गाड़ी पलटी। वो बिल्कुल ऐसे घिसटती चली। एक्सीडेंट जो आपका हुआ ये? जी, ये वहाँ से मेरी
मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ। अच्छा, इसमें एक मेरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि डाउनफॉल तो कुदरती तौर पे आपके साथ हादसा हुआ, जी, इसका जिम्मेदार आप हमारे माशरे को, आपने पहले ही वैसे कहा है कि मैं इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराता, लेकिन आपके जो साथी आप कह रहे हैं जूनियर हैं, वो इस वक्त भी माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अभी भी स्किल्स हैं आपके पास, अभी क्यों नहीं करते? हमारे व्यूअर्स को इधर देखें, सामने बताएं कि क्यों नहीं करते? अभी भी माशाल्लाह हयात हैं आप, बहुत सारे लोग पेशेंट भी हैं किसी ना किसी मर्ज के, तो आप दिल को छोड़ के बैठ गए हैं। सर काम मिलता नहीं, क्यों नहीं मिलता? मुल्तान के थिएटर कोरोना की वजह से बंद है, अदरवाइज तो थिएटर चल रहे हैं, आप दें अपने खिदमत। मैं थिएटर में करता रहा हूँ, जवाहर साहब को उसका उनका पहला खेल था ये जन्म की मैली चादर जी, बहुत हाँ फैबुलस, लाहौर तक भी वो चला। जी, ये जैन सैनवे में हुआ था जी। फिर मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि जब बाबर अली को उन्होंने कास्ट किया जी हीरांजे में, जी बिल्कुल, हीरांजे में, इधर आर्ट्स काउंसिल मुल्तान में भी, जी हाँ, और फैसलाबाद में, तो जब उन्होंने वो खुशबू आई थिंक उनकी जी पेयर में आई, जी पेयर में फिल्म स्टार खुशबू, जी, तो बाबर अली साहब को जब उन्होंने कहा तो मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, तो बाबर अली ने जब देखा तो कहने लगे यार ये किसको ले आया? उसने कहा काम तो करो। जब काम किया तो फिर बाबर अली साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मुझे कहने लगे यार आप लाहौर क्यों नहीं आया? मैंने कहा बाबर भाई आप मुल्तान आ गए, मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है। तो ये यहाँ से जब खेल किया तो जाने लगे फैसलाबाद, तो कहने लगे कि और उसमें चूचक का रोल था मेरा, आपका खूबसूरत रोल था वहाँ। जी, ठीक है। तो वो मुझे कहने लगे यार आप हमारे साथ फैसलाबाद चले। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ पासपोर्ट और एडवाइजर का, तो मैं नहीं जा सकता। कहने क्या पेमेंट, जितनी पेमेंट कहेंगे व्हाट्सएप में आपको। मैंने कहा सर पेमेंट की बात नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं। जवाहर साहब को उन्होंने ये कहा, ये मेरे लिए एजाज़ की बात कि जी ये बंदा मुझे फैसलाबाद में चाहिए, अपने ड्रामे में चाहिए, अपने ड्रामे में। ठीक है। फैसलाबाद चले गए जी, वहाँ जाकर ड्रामा श्रामा किया। वहाँ से जब मुल्तान आए तो कहने लगे खेल करें हम फैसलाबाद दोबारा। फिर जब दोबारा जवाहर साहब ने खेल किया, ये उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उन्होंने आपको टीम में साथ रखा, टीम में साथ है। मैंने जवाहर साहब के साथ भी काम किया, फिर इजाज़ चंदा के साथ भी काम किया है संगम में, सारे जो यानी आबद सदीकी वगैरह सारे जूनियर थे मुझे। अच्छा ये बताइए मुल्तान में माशाल्लाह से इस वक्त मुनीर ताज साहब बहुत बड़ा नाम है जी, बेशक कोई मुल्तान में डायरेक्टर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब मुनीर ताज साहब, यूसुफ कामरान साहब, जनाब ज़बार बलोच साहब, जनाब इजाज़ चंदा साहब, इकबाल भट्टी साहब, बहुत। इसके अलावा चूँकि आप बहुत ज़्यादा 45 साल वगैरह के नाम, जैसा कि सिंधु साहब का भी जिक्र है, माशाल्लाह अब तो उस राइट पे हो गए हैं। इसी तरह हमारे पुराने कंपेयर भी हैं B.A. जमाल साहब, जी। तो माशाल्लाह से ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अंदर एक फ़न रखते हैं और आर्टिस्ट से काम लेना जानते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक राइटर डायरेक्टर हैं, तो हम नेगेटिविटी तो नहीं जाना चाह रहे, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर जो काम कर रहा है वो बेहतर है। मंजूर सिंधु साहब के बारे में आपने कहा, मंजूर सिंधु साहब मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और इंतहाई इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं। ये बाकी तो सारे एसएम बज़मी साहब भी थे, हाँ, अल्लाह जनरल से करेंगे, ये सब जूनियर है सर मुझसे। अच्छा माशाल्लाह, आपके हिसाब से मेरे सीनियर जो थे वो सिर्फ उस्ताद मंजूर सिंधु। अच्छा, मंजूर सिंधु साहब आपके मेरे उस्ताद हैं, बाकी आपके जूनियर हैं, बाकी सब जूनियर हैं। राइट, तो इनकी तरफ से भी कोई पजीराई नहीं है आपको? काम के हवाले से कह सकते हैं कि ये लोग इनके साथ अटैचमेंट रखें, आप उनसे मिलें और उनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम करें, अगर कोई रंजिश भी है तो ख़त्म? नहीं सर, कोई रंजिश अल्लाह माफ़ी नहीं, मैंने आपको कहा नहीं। तो फिर वो आपके अपने हैं, फिर आपको सर मेरे अपने तो हैं, लेकिन क्यों खाइफ हैं? वो खाइफ है जी, ये मैं नहीं कह सकता। देखें जी, यूसुफ कामरान साहब, जनाब ज़बार हुसैन बलोच साहब, एजाज़ चंदा साहब और जनाब मुनीर ताज साहब, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये भी कहते हैं कि आपके साथी भी हैं, इनकी तरफ से कोई रंजिश नहीं, रंजिश आपके दिलों में अगर कोई है तो वो अल्लाह की खातिर रद्द कीजिए, इन्हें ऑन कीजिए, ये हमारा हिस्सा है, ये हमें इन्हें प्रमोट करना है, इन्हें ज़िंदा रखना है, तो वो काम की शक्ल में हो सकता है। ले जनाब, ये तो आपका मैसेज उन्होंने देखना भी है, सुनना भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आजकल में कॉल भी आ जाए। ज़बार बलोच साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, राइट ऑफिस में सर, मैं सभी अच्छे, मेरी नज़र में सभी अच्छे, लेकिन ज़बार साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया सर, राइट। तो बाकी ये जो दूसरे दोस्त अलावा हैं, मैं इनके बारे में ये देखिए, ये व्हाट्सअप मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल के तवसत से, ये हमारी सोच है, जब हम कम्युनिकेशन गैप देते हैं
तो हमें लोग भूल जाते हैं। अब वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं। जब आप मिलेंगे नहीं उन लोगों से, तो मेरी नज़र में ये जितने डायरेक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, अपने अंदर मोहब्बत जज्बा भी रखते हैं। आप मेरे कहने पर उनसे एक दफ़ा मिलिए, मैं भी जिक्र खैर करूँगा। इंशाल्लाह आप दोबारा से स्टेज पे आएँ, ऑन हों, इंशाल्लाह अपना काम कीजिएगा। ये बताएं कि ये तो होगी अपने आप को खुशी वाली बात कर दी, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप मेरे जवाब की बात कर रहे हैं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे वहाँ पर 35,000 रियाल बिल देना पड़ेगा। 35,000 रियाल? 35,000 रियाल। गाड़ी तो आप नहीं चला रहे थे? नहीं, ट्रैवल गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुई थी ना हमारी। अच्छा। उसमें मुझे 85 लाख रुपए का नुकसान एक रात में हुआ। 85 लाख रुपए एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी रकम। मैं एक रात में अर्श पे से फर्श पे आ गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे वो दोस्त जो मिन्नत करके मेरे साथ बाहर गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब वो इंटरव्यू सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। नजीम भाई मुझसे आप सैड नो, प्लीज़ आप सैड नो, आप सैड नो, प्लीज़ आप सैड नो। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप बिल्कुल दिल थोड़ा ना करें, हम आपके साथ। मेरा तो अपना वजूद, मेरा अपना साथ छोड़ गया सर कि सिवाय अल्लाह की ज़ात। मैं आपको अर्ज़ करूँ नदीम भाई, मेरे साथ जो दोस्त बाहर गए, बाखुदा मेरी मिन्नत करके बाहर गए। नदीम भाई जब से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ वहाँ से एक्सीडेंट के बाद, किसी यार दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया है, बल्कि मेरी जड़ें काटी उन लोगों ने। फिर मैं किसी से क्या मिला करूँगा? प्लीज़ कोई बात नहीं, पानी प्लीज़ पानी। मेरे पास तो नाम देने के लिए भी कुछ नहीं। मेरे साथ गए, वहाँ से पार्टी हायर की। पार्टी हायर करने के बाद जब हम मुल्तान में आए तो मुझसे आके कहने लगे कि बट साहब वो हमें पासपोर्ट, मेरे पास पड़े थे लड़कियों के लिए, वो पासपोर्ट मुझे दे। मेरा पासपोर्ट यहीं रख गए, टिकटें पासपोर्ट लेके लड़कियों लेके बाहर चले। देखिए जी, दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है और किसी को कुछ पता नहीं कि किसी के साथ कब क्या हो जाए। हमें ये चाहिए कि जब हमारे साथ ऐसा हादसा हो या हमारे किसी साथी के साथ ऐसा हादसा हो तो बजाय उससे दूर होने के अपनी कुर्बत ज़ाहिर करनी चाहिए, ताकि आप उसकी माली इमदाद अगर ना भी कर सकते हो तो उसे एक हौसला ज़रूर दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी बाखुशी जी सके। खालिद सुहेल भट्ट साहब जो अरसा 45 साल से अपनी फ़नी खिदमात बखूबी तौर पर सर अंजाम दे रहे थे, आज दिल बर्दाश्ता हैं कुछ अपने दोस्तों की वजह से और उस एक्सीडेंट की वजह से जो ना अचानक इनकी ज़िंदगी में आया और इनकी काया पलट गई। लगभग कोई 1 करोड़ रुपए के इनका नुकसान हुआ, तब से इनका डाउनफॉल हुआ। मैं गुजारिश करूँगा आज भी अपने उन तमाम मुल्तान के डायरेक्टर से कि अगर आप ये समझते हैं कि खालिद सुहेल भट्ट साहब अपने अंदर एक टैलेंट रखते हैं और आपके पुराने साथी हैं तो उनका साथ दीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगले किसी और दोस्त के साथ, उसकी कहानी जानते हैं और उसके जज्बात का एहतराम करते हुए उसकी तमाम बातें आपके साथ शेयर करते हैं। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम ख़ान को इजाज़त दीजिए और याद से नदीम ख़ान इनके बारे में जो उन्होंने बातें कही वो अपनी राय हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। बेल आइकॉन का क्लिक करना मत भूलिए और नदीम ख़ान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और दोस्त के साथ उसकी एक नई कहानी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।